good morning class 11th students. This is date 28th of June 2020, class 11th physics vector analysis का लेक्चर 8। पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस पूरा हो चुका है, दूसरा चैप्टर एरर एनालिसिस पूरा हो चुका है, तीसरा चैप्टर वेक्टर एनालिसिस जो है वो चल रहा है। वेक्टर एनालिसिस के लेक्चर नंबर 8 पर है। टॉपिक है आज का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। टॉपिक है आज का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। टॉपिक है आज का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो ध्यान से सीखना, जैसे लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सिखाया गया, उसी में आपको बताया गया कि जैसे वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी रूल्स अलग है। तो रूल में हम लोग ये मैथ्स वाला वेक्टर नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स वाला वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में तो हम लोग को वेक्टर क्वांटिटीज देखना पड़ता है, और जहां पर लगे वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है वहां पर डॉट प्रोडक्ट करते हैं। लेक्चर 6 और लेक्चर 7 नहीं देखा तो देख लो, उसी में सिखाया गया था ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, वर्क डन बराबर एफ डॉट एस तो एफ एस कॉस थीटा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, और अगर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी नहीं, अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, जैसे वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर, वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर, वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जहां पर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आ रहा हो, वहां पर हम लोगों को अपना वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का तरीका बदलना पड़ता है। वहां पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अभी 11th के इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आ जाए, वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आ जाए, वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आ जाए, ऐसा एग्जाम्पल आपने 9th-10th में नहीं पढ़ा है। इस वजह से थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, बट धीरे धीरे समझना। पहला चीज तो आज के क्लास में जानना है कि कब करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो कब करना है बताओ आप लोग, जब दो वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आ रहा हो। अगर आपको लगे ऐसा कि आ सकता है तो वहां पर वेक्टर वेक्टर के बीच में, वहां पर वेक्टर वेक्टर के बीच में, वहां पर वेक्टर वेक्टर के बीच में मल्टीप्लाई तो करना है, बट मल्टीप्लाई का रूल रेगुलेशन थोड़ा सा अंतर होगा, और उसी रूल रेगुलेशन को हम लोग आज पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पहले लिखो, लेट ए वेक्टर, लिखो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स। जैसे कि ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों जीरो भी नहीं है, और दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। लेकिन एंगल जो है वो फिजिक्स के क्लास है, मैथ्स के क्लास में तो कुछ भी हो जाए, वैसे क्लास में तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट अभी जो आप फिजिक्स में वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं वहां पर जहां पर डेफिनेशन आपको लिखवाया जाएगा वहां पर आपको याद करना है क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो थीटा है वो 0 से पाई, मतलब नॉन मैथ वाले लोग 0 से 180 डिग्री के बीच में ये एंगल होना चाहिए। 0 से 180 डिग्री के बीच में एंगल होना चाहिए, ठीक है। वहां पर देन द वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी बराबर, फॉर्मूला देखना, ये तो ब्रैकेट है, दिस इज मॉड ए मॉड बी, वहां पर कॉस थीटा था, यहां पर साइन थीटा है, ठीक है। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए, कैसा क्वांटिटी आ रहा है, वेक्टर। वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मॉड ए मॉड बी इनटू साइन थीटा से सिर्फ वो जो नया वाला वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा। बट इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ही हम लोग तब करते हैं जब वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर आ रहा हो, और वेक्टर का एक डेफिनिट डायरेक्शन भी होता है। तो वो डायरेक्शन पता लगाने के लिए ए क्रॉस बी बराबर हम लोग को मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के साथ साथ ये एन पर कैप है, ठीक है, ये एन का कैप है। अब एन का कैप क्या है, एन का कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर पहले पढ़ाया जा चुका है। इट इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector
वो जो एन कैप आएगा वो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एन का कैप फॉर्म्स अ राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एन का कैप फॉर्म्स अ राइट हैंडेड सिस्टम। इसका मतलब है ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा तो ठीक है, बट एक एन कैप भी आएगा। एन कैप जो है वो डायरेक्शन शो करेगा जो कि ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जो नया वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो मॉड ए मॉड बी टू साइन थीटा से होगा, बट उसका डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन एन कैप के तरफ होगा। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, बट उसका डायरेक्शन जो है वो ए और बी, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पर ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ए क्रॉस बी अगर करेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी, तो जो नया वाला आएगा, नया वाला उसका मैग्नीट्यूड तो मॉड ए मॉड बी टू साइन थीटा से होगा, बट उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, एन कैप के तरफ। ये जो एन कैप है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर, दिस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब यहीं पर क्लास 10th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, वही वाला रूल है यहां पर भी, ये राइट हैंड स्क्रू रूल और थंब रूल is used to find direction of n cap। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग है, मतलब वही वाला है क्लास 10 में जो आप लोग ने मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे इसमें अगर a क्रॉस b है, यही वेक्टर वेक्टर पे वेक्टर इज अ टफ टॉपिक इन फिजिक्स। ठीक है, जैसे a क्रॉस b है तो पहले देखना पड़ेगा a से b, जैसे a से b, जैसे a से b, जैसे a से b, अपना ऐसे दाहिना हाथ निकालेंगे, राइट हैंड निकालो, राइट हैंड निकालो, राइट हैंड निकालो, राइट हैंड निकालो, बैठे क्या हुआ, कॉपी हटाओ, राइट हैंड निकालो, अपना कॉपी को रख दो, राइट हैंड निकालो। a से b, जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, जैसे ऐसे स्वर्लिंग करना है, स्वर्लिंग a से b, ऐसे a से b जैसे स्वर्लिंग करेंगे तो ये जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा a से b, ए से बी, ऐसे ए से बी कर रहे हैं तो ये जो अंगूठा का डायरेक्शन है इसी तरफ एन कैप होगा। जैसे ये अंगूठा ऐसे बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है तो ऐसे बना दिया है, बट एक्चुअली में ये एन कैप जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। एन कैप का डायरेक्शन हम लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल या फिर उसको स्क्रू रूल से कहते हैं। स्क्रू रूल आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी सीख लो। जैसे स्क्रू है ना, और स्क्रू को अगर आप राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नहीं करना, राइट हैंड से करना है। जैसे ऐसे अगर खोल रहे हैं ए से बी, जैसे ऐसे खोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में से खोलेंगे तो स्क्रू कहाँ आते चला जाएगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऐसे आता है ना, ऐसे खोलोगे तो ऊपर की तरफ, तो घुमा तो नीचे रहे हो, ए क्रॉस भी नीचे हो रहा है, ए क्रॉस भी नीचे हो रहा है, बट स्क्रू खुल रहा है ऊपर की तरफ। ए क्रॉस भी तो कर रहे हो बट एन कैप ऊपर की तरफ। वैसे अगर क्लॉकवाइज घुमाते हो, ऐसे ऐसे अगर घुमाते हो ए से बी, ए से बी, ए से बी, तो ऐसे स्क्रू नीचे की तरफ जाते रहता है। मतलब घुमा तो ए क्रॉस बी रहे हो बट अंगूठा जो है वो नीचे की तरफ, स्क्रू नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे स्क्रू खोलोगे तो ए क्रॉस बी तो ऐसे हो रहा है बट स्क्रू ऊपर की तरफ, ए क्रॉस बी ऐसे हो रहा है बट स्क्रू नीचे की तरफ। ए क्रॉस बी तो तुम कर रहे हो मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आ रहा है, बट डायरेक्शन एन कैप आ रहा है, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन चेक करेंगे। जैसे इसमें ए से बी किए तो ये ऊपर की तरफ आ गया, बट यही अगर बी से ए करते, यही अगर बी से ए करते, यही डायग्राम अगर बी से ए पर होता, यही डायग्राम अगर ऐसे बी से ए पर होता, यही डायग्राम अगर बी से ए पर होता तो ये अंगूठा अंदर की तरफ आ जाता। मतलब उस केस में ये जो एन कैप है वो अंदर की तरफ हो जाता। इस केस में ये जो एन कैप है वो बाहर की तरफ है। तो कितना काम आपको करना है, क्या क्या करना है? पहला काम तो ये हो गया कि कब इस्तेमाल करोगे। तो जब आपको लगे दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, वहां पर आज ही आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करना है।
पहला चीज ये है कि 9th 10th में अभी तक आपने एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं पढ़ा है जहां पर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आ जाए। क्लास 11 में भी पहले चार चैप्टर में ज्यादातर केस में आपको क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं पड़ेगा, लेकिन मालूम होना चाहिए जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर आ रहा है वहां पर हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे वो वेक्टर का एक रूल को फॉलो करते हुए करेंगे, और वो रूल कहता है कि ए क्रॉस बी करेंगे। ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। उससे ए क्रॉस बी से जो नया वाला आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड आएगा, बट क्योंकि वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक और वेक्टर आ रहा है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन पता लगाने के लिए एन कैप पता लगाना पड़ेगा। एन कैप ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से ए से बी का ओरिएंटेशन अगर होगा तो ऐसे अंगूठा बाहर की तरफ, बी से ए का ओरिएंटेशन होगा तो ऐसे अंगूठा अंदर की तरफ। इस तरह से हम लोग एन कैप का डायरेक्शन पता लगाएंगे। एन कैप ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। स्क्रू के एग्जांपल से सबसे अच्छा हम लोग समझ सकते हैं। स्क्रू को एक खास डायरेक्शन में ऐसे गोल 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 घुमाओगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर अगर इस तरह से घुमाओगे तो स्क्रू जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। घूम तो ऐसे रहा है, ओरिएंटेशन तो ऐसे ए क्रॉस बी चाहे बी क्रॉस ए हो रहा है, बट एक्शन स्क्रू का नीचे की तरफ, स्क्रू का ऊपर की तरफ। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन ऑफ एन कैप पता लगाते हैं। ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी इनटू साइन थीटा से वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड पता चलेगा। डायरेक्शन पता लगाने के लिए एन कैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एन कैप जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर ही परपेंडिकुलर होगा, सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एन कैप फॉर्म्स अ राइट हैंडेड सिस्टम। अब जो रूल बताया जाएगा ठीक से याद करना। डॉट में देखा था ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम आ रहा था, यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम तो आएगा बट माइनस साइन के साथ आएगा, है ना। अभी आपने देखा था ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी इनटू साइन थीटा, लेकिन एन कैप ए क्रॉस बी का ऐसे बाहर की तरफ, और अगर स्वर्लिंग ऐसे करोगे तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा तो सेम आएगा बट डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा, या फिर एक बार अंदर एक बार बाहर की तरफ आ जाएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट अगर लिखना ही पड़े तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के आगे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार बाहर एक बार अंदर, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होगा, माइनस साइन के साथ बराबर होगा। दूसरा नंबर जिसमें तकलीफ है, इसमें देखो डॉट में आई डॉट आई ही 1 बचता था, बाकी सब 0। जे डॉट जे 1 बचता था, बाकी सब 0। के डॉट के 1 बचता था, बाकी सब 0 डॉट में। बट क्रॉस में देखो आई क्रॉस आई ही 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगेगा, मॉड आई और आई के बीच में साइन 0 0 होते ही पूरा आंसर 0। तो इस बार आई क्रॉस आई 0 है, जे क्रॉस जे 0 है, के क्रॉस के भी 0 है, तो थोड़ा इस बार मुसीबत है। लेकिन डॉट में, ठीक है, डॉट में आई डॉट जे 0 हो जाता तो 90 डिग्री की वजह से, यहां तो साइन 90 का वैल्यू ही 1 है, तो यहां पर थोड़ा मुसीबत है, यहां पर थोड़ा मुसीबत है। ये हम लोगों को थोड़ा समझ करके करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, एक ऐसा सर्कल बना लेना है, याद करने का ट्रिक है, याद करने का ट्रिक नहीं है, रूल है, ऐसे ही याद करना पड़ता है। सर्कल बना लोगे और उसमें ऐसे एरो मार्क लगा लोगे, सेट कर दोगे। एक आई जे के, आई जैसे जा रहा है फिर जे से होते हुए के, याद करने का तरीका है, आई जे के इस तरह से लिख लोगे, और अब उसी पे लिखोगे, देखो आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, ठीक है, यू पे देख लो आ रहा है कि नहीं, आई क्रॉस जे, ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, आई क्रॉस जे इज मॉड जे इंटू साइन 90, फिर एक यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है आई जे दोनों पर, तो आई जे दोनों पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर तो के कैप है। इसका मतलब है हम लोग क्लियर कट आई क्रॉस जे बराबर, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, साइन 90 1 हो गया। एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि आई जे दोनों पे परपेंडिकुलर हो, मतलब वो के कैप हो गया, मतलब आई क्रॉस जे जो है वो के हो जाएगा। इसी को फॉलो करना, यही इस अब बोलोगे सर्कल का क्या काम है,
तो सर्कल में से हम लोग फटाफट ऐसे कर लेंगे, आई जे पर के हो गया, लाइन बाय लाइन करना, तो जे के पर आई हो जाएगा, याद तो करना ही पड़ेगा, आई जे पर के, जे के पर आई, के आई पर, के आई पर, के आई पर जे हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, आई जे के, जे के आई, के आई जे। अब प्रॉब्लम तो यही पर है, अब जब जे क्रॉस आई का काम होगा दैट विल बी माइनस के कैप। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए होता है। कैसे याद करते हो वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है बच्चों। के क्रॉस जे दिस इज माइनस आई कैप, उस तरह से आई क्रॉस के दिस इज माइनस जे कैप। ठीक है, उपाय तो कुछ ऐसा लगाना है, उपाय तो कुछ ऐसा लगाना है, उपाय तो कुछ ऐसा लगाना है। इसी चीज को याद करके चलना है, इसी चीज को याद करके चलना है, तभी पता चलेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो इसी में नोट बना करके क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पैरेलल वेक्टर्स पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक, या फिर थीटा का वैल्यू मतलब 0 बोल लो, या फिर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री बोल लो। दोनों केस में साइन 0 भी 0, साइन 0 भी 0 और साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0। इसको ध्यान में रखना, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। आई क्रॉस जे के लेना है, जे क्रॉस के आई लेना है, के क्रॉस आई जे लेना है, जे क्रॉस आई माइनस के लेना है, के क्रॉस जे माइनस आई लेना है, आई क्रॉस के जे लेना है। कैसे याद करते हो, कैसे याद करते हो, कैसे याद करते हो, ये तो तुमको देखना है। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जो है वो जे, और बाकी सब उसका उल्टा। ठीक है, लिखो। अब देखो क्रॉस कैसे करना है। ए बराबर 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, बी वेक्टर बराबर 6i कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप। फाइंड ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों बताना है, दोनों बताना है, दोनों बताना है। तो पहले क्रॉस करके देखते हैं कि क्रॉस आपको किस तरह से अप्रोच करने का। तो देखो थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, बट मजा भी तो आएगा। ए क्रॉस बी मतलब 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, इसको क्रॉस करना है 6i कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब एक एक करके 3 6 18 और i क्रॉस i 0, 11 समझ में, 3 6 18 और i क्रॉस i 0। बट अब जब करेंगे तो 3 5 जब 15 तो होगा, 15 तो होगा, 15 तो होगा, बट i क्रॉस जे, अब यहाँ से देख देख के i क्रॉस जे दिस इज k, तो ये जो है वो 15 k कैप हो जाएगा। यहीं पर समझदारी से करें। अब इसको इससे ये -6 तो हुआ, बट i क्रॉस k, i क्रॉस के माइनस जो है यहाँ पर -6 पहले से, तो +6 और ये जे कैप हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, बट हो जाता है। अब प्लस, अब इसको इससे 1 × 6 6 हुआ, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज माइनस के, तो 6 तो लिखे, बट दिस विल बी -6 के कैप। अभी जे क्रॉस जे मारेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो अब -2 तो हुआ, बट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज आई कैप, सो दिस इज लाइक आई कैप। उसी तरह से इसको इससे मारेंगे तो -24 तो होगा, के क्रॉस आई हो जाएगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज जे कैप, तो -24 जे कैप। इसको इससे करेंगे जब, तो ये -20 तो होगा, बट ये के क्रॉस जे हो जाएगा
के क्रॉस जे माइनस आई कैप है प्लस बी आई कैप, और जब के को कैसे करेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो। इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो 20 आई में से तो दिस इज 18 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 24 प्लस 6 माइनस 18 टाइम्स ऑफ जे कैप और के 15 6 दिस इज 9 के कैप। दिस इज 18 आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 9 इंटू के कैप, 18 आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 9 के कैप। और सीखे क्या, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था। वेक्टर का पहचान आंसर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। जैसे ही दोनों को क्रॉस किया, जैसे ही दोनों को क्रॉस किया, जैसे ही दोनों को क्रॉस किया, आंसर भी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आ गया। आई कैप जे कैप के कैप शो करता है कि ये वेक्टर है। सिंपल सा हिसाब है, जैसे ही दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। डॉट करते तो सिर्फ 10 12 15 16 20 माइनस 8 12 आता है। क्रॉस करेंगे तो आंसर 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 8 के कैप आएगा। ये शो करता है, ये प्रूफ करता है, ये शो करता है, ये प्रूफ करता है, ये शो करता है, ये प्रूफ करता है कि क्रॉस करेंगे वेक्टर वेक्टर का तो जो आएगा वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डॉट करेंगे वेक्टर वेक्टर का तो जो आएगा वो एक स्केलर होगा। यहाँ पर क्रॉस करने पर आंसर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आ रहा है। ये शो कर रहा है जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, आंसर जो है वो वेक्टर आएगा। अब वेक्टर के पास क्या क्या होता है, यहीं से वेक्टर एनालिसिस शुरू हुआ था। डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। आई जे के तो सिर्फ उसका डायरेक्शन शो करता है। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालने की बात आएगी, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद चलेगा, मैग्नीट्यूड निकालने का बाद चलेगा तो दिस विल बी 18 की स्क्वायर प्लस माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, रूट 18 का स्क्वायर 324, फिर रूट 18 का स्क्वायर 324, 9 का स्क्वायर 81, दिस इज रूट 729, दिस इज 27 यूनिट्स। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कई बच्चे 12th में पहुंच जाते हैं, 11th के बीच में पहुंच जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जानते ही नहीं है कि इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कब करना है, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर आ रहा हो तब करना है। कैसे करना है, तो इस ट्रायड का इस्तेमाल करते हुए करना है। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, बाकी सब ये याद करना है और वेक्टर वेक्टर का क्रॉस से एक वेक्टर लाना है। एक और करके देखते हैं, पहले इसको लिख लो। अब बताओ, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पहले 2 को 3 से, तो ये 6 तो होगा बट आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे 2 25 10 तो होगा बट आई क्रॉस जे दिस इज के कैप हो जाएगा। फिर 2 गुने -2 -4 तो होगा बट आई क्रॉस के हो जाएगा। आई क्रॉस के माइनस जे होता है प्लस 4 जे कैप हो गया। अब इसको इससे स्टार्ट करेंगे तो ये 3 तो हो जाएगा और जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है -3 के कैप। फिर जे 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो -2 तो होगा बट जे क्रॉस के या आई कैप हो जाएगा तो -2 आई कैप। उसके बाद इसको इससे 3 3 जब 9 तो होगा बट के क्रॉस आई होगा, के क्रॉस आई जे होता है। फिर इसको इससे 3 25 15 तो होगा बट के क्रॉस जे माइनस आई है, ये -15 आई हो गया, के क्रॉस के 0 हो जाएगा तो दिस इज लाइक -17 आई प्लस 13 जे प्लस 7 के। ठीक है, दिस इज ए क्रॉस बी -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। और अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने तो दिस इज -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर
प्लस 7 का स्क्वायर इज 289, 13 का स्क्वायर इज 169, 49, कितना हो जाता है 289 और 48 रूट कितना, रूट 500, पता नहीं जो भी हो, खुद से करके देखो, खुद से करके देखो, खुद से करके देखो। 13 रूट 3 आ रहा है आंसर, 13 रूट 3। पाँच सौ एक आ रहा है। 500 is 169 into 3. This is 13 root 3 units. तो क्रॉस इस तरह से करना है, क्रॉस इस तरह से करना है, क्रॉस इस तरह से करना है, क्रॉस इस तरह से करना है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, लिख भी लिए होगे। अब थोड़ा सा देखो कि क्रॉस प्रोडक्ट का काम, जैसे तुम क्रॉस कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, फिजिक्स के किसी चैप्टर में किसी क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उसके बीच में इतना आई क्रॉस जे क्रॉस आई के थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे याद तो रखना ही है, क्लास में पढ़ा दिया गया, मैथ्स में भी पढ़ना है, याद तो रखना ही है, याद तो रखना ही है, याद तो रखना ही है। बट थोड़ा सा फिजिक्स के क्लास में शॉर्टकट टेक्निक से भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, है ना। तो उसकी एक शॉर्टकट है, याद रखना है, इस तरह से हम लोग इसको करते हैं शॉर्टकट। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन था अभी, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। अब ये क्रॉस भी करना पड़ा, पूरा रूल से अगर नहीं करना है तो यहाँ पर i लिखना, यहाँ j लिखना, यहाँ k लिखना, इसके नीचे वाला नंबर लिखना 2 1 3, इसके नीचे वाला 3 5 माइनस 2, और ये 2 और 3 को यहाँ पर दोबारा लिख देना। ये शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, और अब कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आई के साथ, आई वाला छोड़ करके, आई के साथ आई वाला छोड़ करके, आई के साथ आई वाला छोड़ करके, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू माइनस 2, दिस इज माइनस 2, 5 गुना 3 15। क्लास 10th में जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़े थे वैसा, आई के साथ आई वाला छोड़ करके माइनस 2 15 और माइनस कर दिए, वैसे ही जे के साथ जे वाला छोड़ करके, ये जे वाला छोड़ दो, इसको क्रॉस करो, 9 इसको क्रॉस करो, -4 बट माइनस करते थे +4। ठीक है, उस तरह से के के साथ के के साथ के के साथ के के साथ के वाला सब छोड़ दो, इधर करो, 2 5 या 10 3 माइनस करो, so this comes out to be -79 कैप प्लस 13j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, यही आंसर था, यही आंसर था, यही आंसर था, यही आंसर था। इसको लिख करके रखो, इसको लिख करके रखो, खासकर नॉन मैथ्स वाले या मैथ्स वाले सब लोग, फिजिक्स के क्वेश्चन में बीच में जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा वहां पर पूरा आई जे के पूरा ट्रायड बना करके करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इस तरह से फटाफट हम लोग कर लेंगे। जैसे जो पिछला क्वेश्चन था उसको ट्राई करते, पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, फिर पिछला वाला क्वेश्चन को एक बार और लिखते हैं। जो पिछला क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन किया, जो पहला सवाल किया, जो पहला सवाल किया, जो पहला सवाल किया, उसको ही एक बार लिख देते हैं। अच्छा, लेक्चर अभी भी बच्चों वही है, लेक्चर अभी भी वही है, लेक्चर अभी भी वही है कि ये जो आप वेक्टर एनालिसिस सीख रहे हैं ये फिजिक्स के क्लास वाला है। मैथ में तो भर भर के पूरा आर एस अग्रवाल, पूरा आर डी शर्मा आपको वेक्टर का मिलेगा क्लास 12th में। फिजिक्स के क्लास में उतना वेक्टर नहीं, थोड़ा बहुत वेक्टर का इस्तेमाल पड़ता है। जैसे कि एक क्रॉस ऐसे करके देख लेते हैं हम लोग, जैसे अभी जो क्वेश्चन था उसी को लिख लेते हैं। ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, फाइंड ए क्रॉस बी, है ना। कैसे करेंगे अभी समझाया था।
खुद से बताओ, खुद से बताओ, खुद से बताओ जी, खुद से बताओ, खुद से बताओ जी, खुद से बताओ, खुद से बताओ क्या करना है। यहाँ पर आई लिख दो, यहाँ जे लिख दो, यहाँ के लिख दो, यहाँ 3 1 -4 6 5 -2 और यहाँ पर 3 और 6 साइड में लिख दो। अब आई के साथ इन दोनों में -2 और ये -20 हुआ बट माइनस करना है, +20 हो गया। ठीक है, ये खत्म। जे के साथ जे वाले को छोड़ दो, इधर देखो -24 माइनस से हो रहा है बट माइनस करना है तो प्लस से हो गया। इसी तरह से के के साथ इधर वाला छोड़ दो, इधर को देखो 3 5 15 6 1 6 और माइनस करना है। दिस टर्म्स आउट टू 18 आई -18 जे +9 के कैप। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट आपको शॉर्टकट ट्रिक से ए क्रॉस बी कुछ इस तरह से बनाना है। शॉर्टकट ट्रिक से ए क्रॉस बी कुछ इस तरह से बनाना है। एक और कोई करके देखते हैं, एक और कोई करके देखते हैं, एक और कोई करके देख लेते हैं भैया, एक और कोई करके देख लेते हैं। कोई भी एक सवाल चलेगा, कोई भी एक सवाल जो है वो चलेगा। शॉर्टकट ट्रिक से ही, रूल से तो आ ही जाएगा बट शॉर्टकट ट्रिक से भी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। जैसे ए वेक्टर है आई कैप -j कैप +2k कैप, बी वेक्टर है 2i कैप +3j कैप -4k कैप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आंसर तो आ ही जाएगा, रूल से तो आ ही जाएगा, रूल से तो आ ही जाएगा। शॉर्टकट से बताओ, शॉर्टकट से बताओ क्या करना है। आई लिखे, जे लिखे, के लिखे, बोलते भी रहो। 1 -1 2 1 -1 2 2 3 -4 और 1 और 2। आई के साथ इसको छोड़ दो, इसको करो 4, इसको करो 6 और दोनों को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा। तो आई का काम हो गया। अब जे पर इसको भूल जाओ, इधर देखो 2 2 जब 4, इसको देखो ये -4 आ रहा है, +4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करने का। ठीक है, ये हो गया। अब के साथ देखो, के साथ देखो, के साथ देखो, के साथ इधर वाला नहीं इधर वाला 3 -2 आ रहा है पर माइनस करना है। दिस इज +2 so this is -2i कैप +8j कैप +5k कैप, -2i कैप +8j कैप +5k कैप, -2i कैप +8j कैप +5k कैप। ठीक है, करो, समझ के करो, समझ करके करो जी, समझ करके तो कुछ करो, कुछ तो समझो, कुछ तो करो। एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। शॉर्टकट से करेंगे, तरीके से तो आ ही जाएगा, शॉर्टकट से करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे। यहाँ आई लिख देंगे, यहाँ जे लिख देंगे, यहाँ के लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, जे यहाँ पर है ही नहीं, जे यहाँ पर है नहीं, 0 लिख देंगे, के साथ वाला 2, फिर 8 6 4, फिर यहाँ पर छोटा सा 3 और 8 लिख देंगे। और आई के साथ आई वाला नहीं देखेंगे तो 0 4 0, 6 दूनी 12 बट माइनस करना है। क्या करना, आई के साथ 0 6 दूनी 12 -12, आई का काम हो गया। अब जे के साथ देखो 2 8 16 4 3 12 और दोनों को माइनस करना है। ठीक है, और इसी तरह से के साथ देखो 3 6 18 8 0 0 दोनों को माइनस करना है। -12 आई कैप +4 जे कैप +18 के कैप इज -12 आई कैप
प्लस 4j कैप प्लस 18k कैप माइनस 12i कैप प्लस 4j कैप प्लस 18k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये अरे बेवकूफ वाला बात मत करना कि पूरा वेक्टर हो गया, हम लोग वेक्टर सीख गए। ये सिर्फ वेक्टर का इस्तेमाल सिखाया जा रहा है जो कि फिजिक्स के क्लास में पढ़ेगा। फिजिक्स में वेक्टर का ढेर सारा क्वेश्चन ढेर सारे अलग अलग चैप्टर में, और मैथ्स में तो पूरा सिलेबस ही अलग है, वहां पर एक अलग बात है। अभी आपको डॉट और क्रॉस करना सिखाया जा रहा है, वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से, तो क्रॉस प्रोडक्ट में इतना रूल आपको यूज करना। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन पुश करके रखो। एडमिशन जिन्होंने नहीं लिया एडमिशन लेकर के रखो बच्चों, क्योंकि आप लोग देख रहे क्लास, अपन सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन मोड पर भी स्टार्ट करेंगे, बट केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सगुना मोड से लेकर के दानापुर सब तरफ जो है केसेस कोरोना का बढ़ते रह रहा है। तो मेरे ख्याल से स्टे एट होम स्टे सेफ वाला पॉलिसी ठीक रहेगा। आप लोग 10th जो लोग अभी दिए हैं अपने रिजल्ट का वेट कर ले, रिजल्ट का वेट कर लें। रिजल्ट के वेट करने के बाद ट्यूशन का भी जैसे जैसे ऑर्डर होगा हम लोग वैसे फॉलो करेंगे, बट बैठे नहीं रहेंगे, क्लास करते रहेंगे, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का क्लास करते रहेंगे। एडमिशन जिन्होंने ले करके रखा है उनको असाइनमेंट पैकेज होमवर्क शीट भी मिलते रह रहा है, वो भी बनाते रहेंगे, टेस्ट भी देते रहेंगे और क्लास आगे बढ़ाते रहेंगे। बट ऑफलाइन कब क्लास शुरू होगा इसके लिए हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। अभी फिलहाल स्टे एट होम स्टे सेफ रहने का पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे। एडमिशन जिन्होंने नहीं लिया ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर ट्राई करें एडमिशन लेने का, और वीडियो को लाइक जरूर करके रखना और दोस्तों को शेयर कर दो। यही तक रहेगा आज का वीडियो। थैंक यू।